नमस्कार दोस्तों। आजकल कांग्रेस को छोड़कर कुछ महान विभूतियां लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। प्रश्न यह है कि इनके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो भारतीय जनता पार्टी इन्हें स्वीकार कर लेगी। न तो यह ईमानदार हैं और न ही इनके पास कोई ऐसा जनाधार है कि इनके साथ गठबंधन किया जा सके। हाँ, इनके अंदर एक ऐसी क्वालिटी जरूर है जिसे भारतीय जनता पार्टी वाले सदैव ढूंढते रहते हैं। वह है इनके अंदर स्वामी भक्ति होना। इनके अंदर वह स्वामी भक्ति है। इनके जो पुराने पोस्ट या अन्य चीजें आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि यह राहुल गांधी जैसे व्यक्ति की भी तारीफ कर देते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा कि अगर यह भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो यह एक दिन के अंदर वेद और पुराणों से तथ्य निकालकर यह भी साबित कर देंगे कि मोदी जी विष्णु का कौन सा अवतार है। ऐसे लोग जिन पर पूर्व में तमाम तरह के भ्रष्टाचारों के आरोप लग चुके हैं, जो लोग कांग्रेस पार्टी में रहकर न तो वहां कुछ विशेष योगदान दे पाए और न ही जिनका कोई जनाधार है, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके आखिर भारतीय जनता पार्टी कहना क्या चाहती है और क्या संदेश जनता को देना चाहती है। ऐसे में अब भाजपा आरटी सेल वाले मुझे कहेंगे कि अनूप जी, आप चुनाव से ठीक 1.5 हफ्ता पहले मोदी जी को कमजोर कर रहे हैं। भाई, 8वीं सूची भी जारी हो गई है, उसमें भी मेरा नाम नहीं है, तो क्या करूं मैं। प्रश्न यह है कि संसद में 400 सीट पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्यों इस तरह के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करी है, जिन लोगों के ऊपर पहले ही तमाम तरह के आरोप लग चुके हैं। सबसे बड़ा आरोप तो यही है कि वह अपनी उस पार्टी को एन लोकसभा चुनाव से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, जिस पार्टी ने उनको नाम दिया, पद दिया और एक गरिमा दी। यह वहां ईमानदार नहीं हो सके तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ये लोग कितने ईमानदार रह पाएंगे, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। संसद में भारतीय जनता पार्टी 400 सीट पार करे या न करे, लेकिन अब तक 800 से करीब लोग तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर ही लिए होंगे। संभव है कि चुनाव के बाद मोदी जी ये कहें कि अब विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और ये जो तुच्छ से सोशल मीडिया के ट्रोल्स हैं, इनको लेकर अगर आप इन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में ट्रोल की कमी है क्या? नहीं है। तो सीधी सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार करने के लिए इस तरह के लोगों को अपनी पार्टी में लगातार शामिल करती जा रही है तो उसका कहीं ना कहीं नकारात्मक असर आम जनमानस पर पड़ रहा है और इसका परिणाम कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में शायद देखने को भी मिल सकता है। धन्यवाद।